ये देखिए हमारे रसगुल्ले कितने परफेक्ट बने हैं और उन्होंने चाशनी को कैसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। और ये मैं आपको काट के भी दिखाता हूँ कि पूरे अंदर से कैसे बढ़िया जाली बनी है इसमें। तो इस रसगुल्ले की रेसिपी को देखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपकी जितनी भी प्रीवियस वीडियोस की क्वेरी थी वो सारी मैं इस वीडियो में रिजॉल्व कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि घर में बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ये रसगुल्ले कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है वो है रेठा। जी हाँ, बहुत लोग पूछ रहे थे कि रेठा कैसा होता है, क्या यूज़ होता है उसका। तो रेठा हमारा झाग बनाने का काम करता है। और अगर आपके पास रेठा नहीं है तो स्किप कर दीजिए, कुछ नहीं डालना है और बिना रेठे के रसगुल्ले बनाइए। कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आएगा आपका, आप इसके बिना भी रसगुल्ले बना सकते हैं। तो चलिए हम अगले इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं जो है दूध। अब रसगुल्ले बनाने के लिए जो सबसे बेटर दूध है वो है अनपेस्चराइज रॉ मिल्क, मतलब कि जो थैली में नहीं मिलता है, जो नेचुरली दूधी या किसी भी डेयरी से आप पूछ सकते हैं कि मुझे रॉ मिल्क चाहिए, अनपेस्चराइज मिल्क चाहिए, वो आप वहाँ से ले लीजिए। तो अगर आपके पास दूसरा मिल्क भी है, थैली वाला भी है, तो आप कोई फुल फैट यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपके रसगुल्ले काफ़ी अच्छे बनेंगे। बट बेटर चॉइस है अनपेस्चराइज रॉ मिल्क। तो दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम रॉ मिल्क ले रहे हैं या कोई भी मिल्क ले रहे हैं, हमें उसके ऊपर मलाई जमने नहीं देनी है, उसको कंटिन्यूसली स्टर करना है गर्म होने तक। और हमें इसको पूरी तरह उबालना नहीं है, इसको तब तक गर्म करना है कि जब हम इसमें अपनी फिंगर डालें और उसको हम इसके अंदर बिल्कुल होल्ड ना कर पाएँ। अब ये दूध रेडी है, मैं इसको अपनी फिंगर डाल के चेक किया है और मैं इसको फिंगर में काफ़ी ज़्यादा हीट महसूस हो रही है, इसलिए मैं इसको अब उतार लूँगा। मतलब कि अगर मैं डिग्री सेल्सियस में बात करूँ तो अराउंड 80 डिग्रीज़ के आसपास, 80-85 डिग्री के आसपास आपको इसको गर्म करना है। और दूसरी चीज़, हमें इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दूध को, और उसके बाद हम अपनी चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर बराबर से 1 गिलास, जो आपका 300 ml का नॉर्मल घर का गिलास होता है, उतना ही चीनी और पानी इक्वल प्रोपोर्शन में लेना है। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑन करके इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक कि हमारी जो चीनी है वो पानी में पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। जैसे ही हमारी चीनी जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगी, उसके बाद हम इसको उबाले के लिए छोड़ देंगे। और जब हमारी चाशनी में उबाला आने लगेगा, उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे चाशनी को साफ़ करने के लिए। अब चाशनी को इतने छोटे स्केल पर साफ़ कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसमें उतनी ज़्यादा मैल हमें मिलेगी नहीं। तो उसके लिए मैंने जो सल्यूशन निकाला है वो ये है कि हम इसको मैल को ऊपर से उतारने के बजाय इसको चाशनी को हम छान लेंगे पतली बारीक छाननी में। तो अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मैल की परत जो है वो नज़र आने लगी है, लेकिन वो इतनी पतली है कि उसको उतार पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसके लिए दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो हम अभी चाशनी हमारी जो है वो तैयार है। इसको कोई तार की चाशनी हमें नहीं बनानी है, बहुत पतली चाशनी रखनी है हमें, सिर्फ इतनी कि अगर हम उसको हाथ में ले तो हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए उसमें। गाढ़ी चाशनी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। ये बहुत लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि उनके रसगुल्ले बहुत टाइट बन रहे हैं, तो उसके पीछे मेन रीज़न यही है कि आपकी रसगुल्ले की जो चाशनी है वो ज़्यादा टाइट होती है। रसगुल्ले की चाशनी को यहाँ पर एक बार तो मैंने बारीक छन्नी से छान लिया है और अब मैं इसको साइड में रख दूँगा। और उसके बाद हम वापस आते हैं दूध पर। दूध हमारा ठंडा हो गया होगा और दूध को फाड़ने के लिए हम विनेगर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो विनेगर मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून यूज़ किया है। अब विनेगर को डायरेक्टली हम दूध के कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने दूध को बहुत धीरे से फाड़ना है, तो इसलिए हम इसमें काफ़ी सारा पानी मिला देंगे। और उसके बाद हम दूध का टेम्परेचर चेक करेंगे। अब टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर अब इतना होना चाहिए कि हम इसमें फिंगर डालें तो हमें हल्का सा गर्म महसूस हो, तो तब हम इसमें अपनी फिंगर को रख सकें, जिसका टेम्परेचर होगा अराउंड 50-55 डिग्रीज़ के आसपास। तो उसके बाद हम इसमें दूध में धीरे धीरे विनेगर मिलाएंगे। अगर हम इसको तेज़ फाड़ेंगे तो फिर ये सब्जी वाला पनीर बन जाएगा, ये रसगुल्ले वाला पनीर नहीं बनेगा। रसगुल्ले वाला पनीर बनाने के लिए आपको इसे धीरे धीरे फाड़ना होगा। और अगर आपको ये लगे कि ये फट ही नहीं रहा है दूध, तो आप इसको गैस पर रख के हल्का सा गर्म कर लीजिए दोबारा से। उसका रीज़न ये है कि आपका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है और अब पनीर नहीं बनेगा। तो अब आप इसको हल्का सा गर्म कर लीजिए। ये है बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते हैं इस रेसिपी में।
तो घबराइएगा नहीं अगर आपका पनीर फट ना रहा हो तो अब देखिए हमारा पनीर फट गया है और बिल्कुल अच्छे से फटा है ये। और ये कर्ड्स छोटे छोटे हैं इसमें, ये जुड़े नहीं आपस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ड्स जुड़ने नहीं चाहिए इस स्टेज पर। तो अब हम इसको किसी भी क्लॉथ में छान लेंगे। पतला कॉटन का क्लॉथ होना चाहिए, आप रुमाल यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस पनीर में से पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे, दबा करके इसका सारा पानी निकाल लेंगे। ये पानी को अच्छे से आपको निचोड़ना है। इसमें अगर बहुत ज़्यादा पानी रह गया तो फिर वही डिफ़िकल्टी आएगी कि आपके रसगुल्ले जो हैं वो चाशनी में घुल जाएंगे। और साथ ही साथ ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप पनीर में से बहुत ज़्यादा पानी ना निकाल दें, इसको बहुत ज़्यादा दबा मत दें, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका पनीर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर आपको दूसरी डिफ़िकल्टी आएगी कि आपके रसगुल्ले काफ़ी टाइट बनेंगे और वो अंदर से उसमें गांठ पड़ जाएगी और जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो अब हमने इसमें से पानी ऑलमोस्ट निकाल लिया है और अब हम एक बड़ी सी परात ले लेंगे जिसमें हम अपने पनीर को मसलेंगे और इसमें जो भी बारीक से बारीक दाना है उसको हमें पूरी तरह से मसल के इसको बिल्कुल सॉफ्ट क्रीम बनानी है इसकी। एक तरह से जो मैं बेटर वर्ड यूज़ करूँ तो आपको इसको अच्छे से क्रीमी टेक्सचर तक लाना है। इसमें जो ग्रेनी टेक्सचर है, इसमें दाने हैं, वो हमें पूरी तरह से ख़त्म करने हैं। इसको बिल्कुल भी ग्रेनी नहीं रहने देना है, इसको अच्छे से मसलेंगे। अब ये देखिए पूरी तरह से ये सॉफ्ट हो गया है और इसके क्रीमी टेक्सचर आ गया है इसमें। अब हमें इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है, गीले कपड़े से ढक करके। और 15 मिनट के बाद हमें इसको फ्रिज से निकालना है और इसमें जो भी अदर इंग्रेडिएंट्स जो हमने डालने थे वो हम अब डाल देंगे। उसी में हम डालेंगे 2 चम्मच, घर वाली चम्मच ही यूज़ किया मैंने, 2 चम्मच सूजी के और 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च के। कितने भरे हुए हैं चम्मच, नॉर्मल चम्मच है ये, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ग्राम के हिसाब से बताऊं तो ये 180-90 ग्राम पनीर है जो मेरा 1 किलो दूध में से निकला है। उसमें मैंने 20 ग्राम कॉर्नस्टार्च यानी अरारोट मिलाया है और 10 ग्राम सूजी मिलाई है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर सॉरी, मैं बेकिंग पाउडर भूल गया था, वो आप ना भूलें, आप टाइम पे डाल दें। और बेकिंग पाउडर मुझे याद आ गया टाइम से, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मसल लेंगे। अब ये पनीर आपको काफ़ी टाइट और अब ये वर्केबल महसूस होगा कि आप इससे काम कर सकते हैं। लेकिन हमें अब इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में फिर से छोड़ देना है। और ये 1 घंटे के बाद हम इसको निकालेंगे और थोड़ा सा हमें इसको मसलना पड़ेगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, थोड़ा सा वर्केबल हो जाए। अब ये बहुत ज़्यादा टाइट होगा, हमें इसको फ्रिज में रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये फ्रिज में रखने वाली स्टेप को बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। आपके रसगुल्ले घुल सकते हैं चाशनी में। अगर आपने गर्म या नॉर्मल टेम्परेचर के रसगुल्ले भी बनाए तो वो पूरी तरह से चाशनी में मिक्स हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके रसगुल्ले गए कहाँ। तो ये देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ रसगुल्ले। पहले मैंने उसको लंबा सा एक स्टिक टाइप बेल लिया है, उसके बाद मैं इसके बराबर बराबर पीसेस करता हूँ। आप ध्यान रखें कि बराबर बराबर ही हो ऑलमोस्ट पीसेस। अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो फिर कोई रसगुल्ला पक जाएगा, कोई ही नहीं पकेगा, तो उससे फिर बहुत गड़बड़ होगी। तो इसलिए आपको इसके बराबर बराबर पीसेस ही रखने हैं। अगर आपको लगे कि कोई पीस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसको निकाल के छोटा कर लें, दोबारा गोल कर लें उसको। ये देखिए गोल कैसे करना है। ये पीस लिया है मैंने 2, ये मैं इसको थोड़ा दबा रहा हूँ इस स्टेज पर स्टार्टिंग में, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए दोनों तरफ से। और इसका जो जहाँ से हमने तोड़ा था वो पार्ट पूरी तरह से स्मूथ हो जाए। जब सारा कुछ स्मूथ हो जाएगा तो अब हम इसको गोल करने की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम इसको स्मूथ करेंगे दबा करके, फिर हम इसको गोल करेंगे। ये मैं काफ़ी स्लो दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए कि गोल कैसे करना है।
ये गोल करने में कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको नहीं आएगी, आप आसानी से रसगुल्लों को गोल कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें कहीं से भी क्रैक्स ना हो, क्योंकि अगर क्रैक्स होंगे तो फिर वो चाशनी में जा कर के फट जाएगा रसगुल्ला आपका। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो, और आपका अगर पनीर ठंडा होगा तो रसगुल्ले बिल्कुल स्मूथ बनेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि पनीर को ठंडा रखिए। तो अब हमारे रसगुल्ले के गोलियां जो हैं वो रेडी हैं। अब हम आते हैं चाशनी की तरफ। तो चाशनी को हमने काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से जो चाशनी की मैल है वो अब ऊपर आ गई है, तो उसको हम छान करके आसानी से निकाल लेंगे। तो अब हमारी चाशनी जो है वो साफ़ भी हो गई है और रसगुल्ले बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये चाशनी असल में कितनी गाढ़ी है। तो वो दिखाने के लिए मैं आपको फिंगर लेता हूँ, और ये देखिए चाशनी है, बिल्कुल पतली चाशनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ये हल्की बस चिपचिपी चाशनी है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा गाढ़ी बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, हल्की पतली ही रखना है, बस हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए ये चाशनी। तो उसके बाद हमें चाशनी को उबालना है, और जब ये उबल रही होगी उस दौरान हम इसमें जो रेठे का पानी बनाया था ना हमने स्टार्टिंग में, वो डाल देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ही मिनिमल पानी। अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपको चाशनी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाशनी सारी बाहर आएगी आपकी। तो आप जब ये झाग देखें उसी दौरान हम इसमें जो रसगुल्ले हैं वो डाल देंगे। रसगुल्ले मैंने अभी सारे नहीं डाले हैं, आधे ही रसगुल्ले डाले हैं, और मैंने सिंपल छोटे से पैन में आपको रसगुल्ले बना के दिखाए हैं। और अब आपकी हर वो प्रॉब्लम सोल्व है जो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे पिछली वीडियो में कि हम इसको घर में कैसे बना सकते हैं। मैंने हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया है। चाशनी, इतनी कम चाशनी मैंने आपको ये रसगुल्ले बना करके दिखाए हैं। तो अब जो ये रसगुल्ले बना रहे हैं इसको पकाना जो है वो मेन प्रोसेस है इसकी, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रसगुल्लों मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो झाग के अंदर पकते रहे, उनको सीधी हवा ना लगे, जिसकी वजह से उसमें गांठ पड़ने का खतरा होता है। अगर रसगुल्लों को सीधी हवा लगती रही ज़्यादा देर तक तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो और रसगुल्ले जब आपके हो जाएंगे तो उसमें तकरीबन टाइम जो लगता है वो 12 से 15-16 मिनट का लगता है। तो वो आपको कब हो जाएंगे आपके रसगुल्ले, वो हर चीज़ पर डिपेंड करता है। आपकी गैस का फ्लेम कितना है, कैसा है, वो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो मेन चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे रसगुल्ले मीडियम फ्लेम पर ही पक रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम ना हो या बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी ना हो। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि रसगुल्ले जब हो जाएंगे ना तो उनका वाइट से जो वाइटनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, और रसगुल्ले आपको अंदर से जाली जो है वो ट्रांसलूसेंट से हल्की हल्की सी दिखने लगेगी, और रसगुल्ले का कलर जो है वो येलोइश सा हो जाएगा, जैसा आपकी चाशनी का कलर होगा ना, हाँ ये हल्का सा येलोइश, वैसे आपको लगेगा कि आपके रसगुल्ले भी वो येलोइश हो गए हैं और उसमें वाइटनेस जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जब आपको ऐसा लगे कि हाँ वाइटनेस जो है वो ख़त्म हो गई है तो आपके रसगुल्ले रेडी हो जाएंगे। तो अब रसगुल्ले को पकते हुए ऑलमोस्ट 12-13 मिनट हो गए हैं। तो अब ये जो लास्ट झाग है ये उतर जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे रसगुल्ले कैसे बने हैं और आपको कैसे पहचान करनी है कि हमारे रसगुल्ले अब पूरी तरह से पक गए हैं। तो ये झाग को आपको बाहर नहीं आने देना, करछी से चला करके इसको नीचे ठंडा बिठा देना है झाग को। और ये देखिए ये हमारे रसगुल्ले जो हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार झाग को पूरी तरह से छट जाने दीजिए, और अब आप देखिए ये कैसे येलोइश सा इन पे आपको कलर दिख रहा है, इसका मतलब है हमारे रसगुल्ले अब हो चुके हैं। अब हम इसको किसी भी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ज़रा रसगुल्ले पूरी तरह से ये कैसे इन्होंने चाशनी को पूरा एब्जॉर्ब किया हुआ है, और दबाने पर कैसे चाशनी बाहर आ रही है इसमें से। ये देखिए ज़रा कितने सुंदर लग रहे हैं। सिंपल और सुंदर रसगुल्ले की रेसिपी जिसको बनाना अब तक आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, और आज के बाद वो डिफ़िकल्टी आपकी सारी सॉल्व हो चुकी है इस वीडियो से। मैंने आपको हर वो चीज़ बताई है जिससे आपके रसगुल्ले परफेक्ट बनेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके रसगुल्ले कैसे बने, और अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरी है तो मुझे इसे वो शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइज।